हेलो दोस्तों, मन्नत की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ऐसी मजीद दिलचस्प स्टोरीज सुनने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सीख जो जीवन बदल दे, अहंकार से मुक्ति। तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है, तो ये सुन लीजिए। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राजा का कामकाज ऐशो आराम से चल रहा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी यह बात बहुत दुखी करती थी। वर्षों के बाद राजा की यहाँ मुराद पूरी हुई और उसने एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल की दावत दी गई। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंद सिंह रखा गया। पूजा पाठ हवन इंतजाम के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उन्हें बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ के से नंद बहुत बिगड़ गए थे। बचपन में तो नंद की सभी बातों को दिल से लुभाती थी, पर बड़े होते होते वे बातें बदतमीजी में बदलने लगी। नंद बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए थे। उन्होंने मन में अहंकार आ गया था। वो चाहते थे कि प्रजा सदैव उनकी जयकार करे, उनकी प्रशंसा करे। उनकी बात ना समझने पर वो कोहराम मचा देते थे। बेचारे सैनिकों को तो पैरों की जूती समझा जाता था। आए दिन उनके प्रेरण प्रजा उनसे उतरने लगी थी। वे खुद को भगवान के समान पूजते दिख रहे थे। आयु के बहुत कम थी, लेकिन अहंकार नंद का बहुत ही दुखी देने वाला था। प्रजा आए दिन बराबर अपने नंद की शिकायत लेकर जाती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों को आमंत्रित किया। मंत्री ने सभा बुलाई और उनको अपने दिल की बात कही। वे राजकुमार का वे व्यवहार अंत दुखी करता था। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शा जीवन में अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु रामधाम गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ जाकर जानवर भी इंसान बन जाते हैं। ये बात राजा को पसंद आई और उन्होंने नंद को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंद के विषय में सारी बात बताई। गुरुजी राजा को विश्वास दिलाकर उनके पुत्र से मिलने पर उन्हें गर्व होगा, ये बात कही। गुरुजी की ये बात सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे अपने महल लौट गए। अगले दिन सुबह बुरे द्वार नंद को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंद ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया था कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक का ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंद ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगनी शुरू किया। शुरुआत में ऐसे बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल के सभी के साथ बैठने पर उसको आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने के बाद नंद को भरपेट भोजन मिला। उसके बाद उसने व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल में सभी नियमों को राजकुमार ने बहुत ही परिवर्तन किए, जिसके राजा गुप्त ने भी समझ गए थे कि एक दिन राजा गुप्त जी ने नंद को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए और रास्ते में बहुत बातें की। गुरुजी नंद को कह रहे थे कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, तुम्हें अपनी बुद्धि का सही ऊर्जा इस्तेमाल करना है, जिसका तुम्हें सही दिशा उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे, जहां सुंदर सुंदर फूल थे, जिसमें से बाग महल महक रहा था। गुरुजी ने नंद को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंद झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाए और उन्हें गुरुजी के पास रख दिए। जब गुरुजी ने उनके नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा, नंद भी वो भी ले आए। जब गुरुजी ने उनसे गुलाब की सुगंध को सूंघने को कहा तो नंद गुलाब की सुगंध का बहुत ही तारीफ की और गुरुजी की नीम के पत्ते को चक्कर उनके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंद ने पत्ते खाए और उनके मुंह पर कड़वाहट लगी तो नंद ने उसकी बहुत
दुर्गति की और उसकी पानी ढूंढने लगे। ये दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद गुरुजी ने कहा कि तुम गुलाब के फूल की सुगंध, तुम्हें खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्ती खाई तो तुम्हें कड़वी लगी और तुमने उसको थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंद को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उनकी प्रशंसा की उम्मीद कैसे करोगे? ये कभी दिल में नहीं बना पाओगे उनके लिए जगह। इसी प्रकार गुण होते हैं वैसे ही प्रशंसा होती है। नंद को उनकी बात विस्तार में समझ आ जाती है और वे अपने महल लौट जाते हैं। नंद में बहुत ही परिवर्तन आया था और वे बाद में एक सफल राजा बन चुके थे। कहानी की शिक्षा ये है, गुरु की सीख से नंद का जीवन बदल दिया था और वे कुरु राजा से कुमार से एक न्याय प्रजा दयालु राजा बन गए थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमें प्रशंसा पसंद करेंगे, लेकिन अगर अवगुण होंगे तो हमें लोग प्रशंसा नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मजीद ऐसी वीडियो सुनने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।